हमारे साथ शहर के प्रमुख होटलियर आशीष गोयल जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जो केंद्रीय बजट है इसमें कुछ खास है। आइए बात करते हैं। सर ये बताइए जो केंद्रीय बजट आज पेश किया गया तो उसमें कुछ क्या खास बातें हैं? सर कुछ हाइलाइट्स जो अभी थोड़ी सी संज्ञान में आई हैं, अभी पूरी बजट की डिटेल्स तो हम नहीं समझ पाए हैं, बट जो मुख्यतः जो समझ में आई है, वो एक तो बहुत बड़ा रिफॉर्म जो इनकम टैक्स में लेके जो सरकार लेके आई है, जिसमें 12 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसमें हमें लगता है कि बहुत अच्छी एक पहल है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रणाली के तहत आएँगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे एटलीस्ट, और अपने आप को रेगुलर तरीके से अपने आप को एसएससी बनाएँगे। तो उसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, जिससे कि एक थोड़ी-सी इनकम जो जनरेट होगी उनकी, वो हम उम्मीद करते हैं कि पर्यटन में जो है उसको बढ़ावा बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि जब डिस्पोजेबल इनकम जब एक व्यक्ति की बढ़ती है, तो वो अपना खर्चा जो है, अपने घूमने-फिरने पे और बच्चों पे बहुत अच्छे से कर पाता है। तो हम इसको तो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं इस पहल का, और उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो इस तरह की एक पॉजिटिव दृष्टि जो रही है, पूरे देश को विकसित करने में, स्पेशली इनकम टैक्स को लेके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आदमी की एक डिस्पोजेबल इनकम में, तो वो उसको हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं इस बात का। केंद्रीय बजट में टूरिज्म को लेकर क्या खास बातें हैं? किस तरह का विकास पर्यटक स्थलों का किया जाएगा? इसको लेकर हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रदेश होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी जी से, और इनसे जानते हैं कि केंद्रीय बजट में क्या कुछ खास है। सर ये बताइए जो आज केंद्रीय बजट जारी हुआ है उसमें टूरिज्म को लेकर क्या कुछ खास बातें हैं? आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जो केंद्रीय बजट आज आया है उसको भी विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन जितना माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी की स्पीच से लगा है, उसमें यह है कि 50 नए डेस्टिनेशंस को विकसित करने की बात करी गई है, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दिया जाएगा, जिससे सस्ते ऋण भी मिल पाएंगे, और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट भी थोड़ी तेज़ी से होगा। इसके अलावा कुछ देशों से वीज़ा को आसान करने के लिए हिंदुस्तान आने में बात करी गई है, कुछ में रिलैक्सेशन देने की बात कही है, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी गई है। तो ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव लग रही हैं। थोड़ा विस्तृत जब डिटेल में पढ़ जाएंगे तो बेटर कमेंट कर पाएंगे। साथ-साथ जो हम इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी, पूरी इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा, वो नहीं मिल पाया। वो थोड़ी-सी निराशाजनक बात है। लगता है कि जैसे 50 नए पर्यटक स्थल विकसित होंगे तो उससे कहीं न कहीं टूरिज्म को जो लाभ मिलेगा? 101% मिलेगा। हमारे ये देखना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में कौन से स्थल को करा जा रहा है, उसमें कौन सी की बात करी जा रही है। हमने तो एक ये भी सुझाव दिया था कि जैसे हमारे नैनीताल और मसूरी जैसे 2 प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, इनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पे स्मार्ट हिल स्टेशन की तरह डेवलप करा जाए, जो कि क्योंकि किसी भी जो प्रदेश सरकार है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि इनको अपलिफ्टमेंट करा जाए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करी जाए। इसमें केंद्र की मदद ली जाए और नैनीताल मसूरी को एज ए टेस्ट केस लिया जाए। 2 शहरों को बिल्कुल एक मॉडल हिल टाउन बनाया जाए, इसके लिए केंद्र से आग्रह करा था। उम्मीद करने की प्रदेश सरकार इसको आगे ले जाकर परस्यू करेगी। हमारे साथ है मसूरी होटल एसोसिएशन के महासचिव, और इनसे भी बात करते हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि जो नया बजट आया है केंद्र सरकार का उसमें क्या कुछ छूट मिली है, क्या कुछ सस्ता हुआ है और किस तरह की राहत मिली है। सर ये बताइए कि जो केंद्रीय बजट आपने देखा होगा अभी तो उसमें क्या कुछ खास बातें हैं? सबसे पहले तो हम लोग मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कि 12 लाख रुपए तक हम लोगों को इनकम टैक्स में एक रिलीफ दी है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ आने वाले टाइम में पर्यटन को बढ़ावा डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि जब एक आम आदमी को छूट मिलती है, उसका खर्चा करने का जो तो वो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी उसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म और बजटेड टूरिज्म में डेफिनेटली इजाफा होगा। कुछ दवाइयों की बात भी हुई है कि सस्ती होने की बात की गई है? हाँ, डेफिनेटली जैसे कैंसर वगैरह के लिए भी किया गया है, और मेडिकल टूरिज्म वगैरह में भी बढ़ावा देने की बात की गई है, तो वो एक स्वागत योग्य कदम है। तो जैसा कि आपने सुना मसूरी के जो प्रमुख होटल व्यवसाय जुड़े हुए लोग हैं उनके आप अपनी प्रतिक्रियाएं बजट में जैसे इनकम टैक्स में छूट की बात की है, 50 नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने की बात की है, तो इसका जो है सभी लोगों ने स्वागत किया है। मसूरी से अमर उजाला डिजिटल के लिए सुनील सिलवा की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।